Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 66, Science Class 9. कार्य तथा ऊर्जा ये लेसन का नाम है बच्चों। ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं या ऊर्जा के मात्रक, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है? ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत होता है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ज्वार भाटे से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ज्वार भाटा होता है समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद शिथिल विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई तक उठाया गया थोड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है? ये देख सकते हैं तस्वीर में। ये देखिए तीनों एग्जाम्पल की तस्वीर दी गई है। ये क्रिकेट बॉल की, ये थोड़े की और कील की, और ये गुब्बारे की। उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। क्या कर ली? कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें क्या है? ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ये ऊर्जा की परिभाषा है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की अक्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। अर्थात कार्य का मात्रक जूल था, जिसको जे के द्वारा हम लिख सकते थे, या न्यूटन मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था। एक जूल को परिभाषित कैसे किया जा सकता है? एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल अथवा 1 जे होनी चाहिए। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के रूप। ऊर्जा अनेकों रूपों में विद्यमान है, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, धावनीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कार्य करने की ऊर्जा होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो ऊर्जा की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। कार्य करने की अक्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और इसका मात्रक जूल है। आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये ऊर्जा के रूप हैं। 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित करिए। तो 14.5 को आप गुणा करिए 1000 से,
जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास इतने जूल आ जाएगी, 14,500 जूल के बराबर आ जाएगा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग अथवा एक उपयोग लिखिए। पवन ऊर्जा से पवन चक्कियाँ चलाई जाती है। पवन चक्की चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।